एक छोटा सा पत्थर लें और उसे पानी में फेंक दें, पत्थर डूब जाएगा, मगर हज़ारों टन वजनी शिप्स पानी में क्यों नहीं डूबते? चले ये छोड़ें, ये बताएं कि इतने वजनी शिप्स को बनाया कैसे जाता है और बनाने के बाद पानी में उतारा कैसे जाता है। आइए आज मिलकर इन सभी दिलचस्प सवालात के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, बड़ी शिप्स का नॉर्मल वजन 1 लाख टन तक होता है। इनको अक्सर समुद्रों के पास ही बनाया जाता है, जिसमें से 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। इनको बनाने के लिए 6 से 700 के लगभग मजदूर काम करते हैं। एक बड़ा शिप 8000 तक के लोगों को सवार कर सकता है। आइए अब तस्वीर से जानते हैं कि एक मुकम्मल जहाज बनता कैसे है। दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो शिप्स बनाती हैं, जैसा कि मित्सुबिशी, सैमसंग और हुंडई वगैरह। मित्सुबिशी अपने जहाज बनाने के लिए समंदर के करीब तरीन एक शिप यार्ड का इंतखाब करती है। पहले शिप यार्ड में से पानी निकाला जाता है और फिर छोटे छोटे ब्लॉक्स को ज़मीन पर रखकर एक प्रॉपर जगह बनाई जाती है जिस पर जहाज़ बनाना होता है। वैसे तो पूरे का पूरा जहाज़ ही स्टील का बना होता है, मगर जहाज़ की बेस बड़े स्ट्रॉन्ग स्टील से बनाई जाती है, क्योंकि जहाज़ अगर लोहे से बनाया जाए तो पानी के कांटेक्ट में आने से लोहा जंग पकड़ना शुरू कर देता है। इसलिए जहाज़ की बेस पर स्टील की 3 लेयर्स बनाई जाती हैं। जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग से बनाया जाता है और फिर इन्हें इकट्ठा असेंबल भी कर दिया जाता है। अंदरूनी दीवारें भी स्टील से बनती हैं। फिर इसके बाद बारी आती है बिजली की वायरिंग करने की। बिजली की वायरिंग करने के लिए सबसे आलीशान मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जहाज़ हर वक्त पानी में होते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग का कोई छोटा सा फॉल्ट भी भारी जानी और माली नुकसान का बायस बन सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स की सबसे ज़बरदस्त टीम काम करती है। इसके बाद बारी आती है जहाज़ को आलीशान बनाने की। जहाज़ को आलीशान बनाने के लिए इसमें 5 स्टार होटल्स जैसे रूम से लेकर स्विमिंग पूल और बाकी सारी लग्जूरियस आइटम्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। शिप्स इतनी लग्जरी होती हैं कि इन्हें पानी पर तैरता हुआ एक आलीशान शहर भी कहा जाए तो झूठ ना होगा। जहाज़ के अंदरूनी ढांचे को बना लेने के बाद इसमें प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं जो पानी को धकेल कर जहाज़ को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। आप इनको शिप्स के टायर्स भी कह सकते हैं। इन प्रोपेलर्स को ब्रोंज यानी कांसी से बनाया जाता है ताकि ये जंग ना पकड़े। इसके बाद जहाज़ की बाहर वाली साइड को निकल से ढक दिया जाता है और फिर इस पर पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद कंपनियां इन जहाज़ों पर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस बनाती हैं या फिर अपने नाम का लोगो वगैरह बनाती हैं। जहाज़ तो बनकर तैयार हो गया। अब बारी आती है जहाज़ को टेस्ट करने की। टेस्ट करने के लिए जहाज़ को पानी में उतारा जाता है और अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो दोबारा से उसे ठीक किया जाता है। अब बारी आती है मुकम्मल तौर पर इसे पानी में लॉन्च करने की। जहाज़ को पानी में लॉन्च करने के टोटल 4 तरीके हैं। नंबर 1, फ्लोटिंग आउट। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि जहाज़ को बिल्कुल समंदर के पास मौजूद किसी जगह पर बनाया जाता है। जहाज़ बन जाने के बाद इस जगह में इतना पानी भर दिया जाता है कि पानी का लेवल समंदर के बराबर हो जाए और फिर जहाज़ फ्लोट करता हुआ समंदर में चला जाता है। यह अब तक का सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें जहाज़ का कोई भी नुकसान नहीं होता। नंबर 2, बाय यूज ऑफ ग्रेविटी। इस काम में जहाज़ को ट्रेन की पटरियों जैसे एक स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा टिल्ट करके खड़ा किया जाता है। फिर इन पटरियों पर ग्रीस लगाई जाती है जिससे स्लिप होकर जहाज़ ग्रेविटी की मदद से पानी में चला जाता है। मगर इस काम में इस्तेमाल होने वाली ग्रीस और ऑयल भी भारी मिकदार में पानी में चला जाता है, जो वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है। नंबर 3, एयरबैग्स। इस काम में सैकड़ों हजारों एयरबैग्स को जहाज़ के नीचे रखा जाता है जिस पर से रोल करता हुआ जहाज़ पानी में चला जाता है। नंबर 4, मैकेनिकल वे। यह तरीका छोटे जहाज़ों के लिए कारगर साबित हुआ है। इसमें जहाज़ को किसी बड़ी क्रेन की मदद से उठाया जाता है और फिर पानी में लॉन्च कर दिया जाता है, पर इसमें जहाज़ों के डूबने का बहुत खतरा होता है, इसलिए लोग इस तरीके से ज़रा अवॉइड ही करते हैं। हमने जहाज़ को बना भी लिया और पानी में उतार भी लिया, पर अब सोचना यह है कि इतना भारी और बड़ा जहाज़ पानी में डूबता क्यों नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो है डेंसिटी। एक ऐसी चीज़ जिसका वज़न उसके साइज़ से कम हो और वो पानी में नहीं डूबेगी, क्योंकि जब इसे पानी में फेंका या उतारा जाएगा तो वो अपने साइज़ के मुताबिक पानी को परे धकेल देगी और फिर अपने साइज़ से कम वज़न होने की वजह से डूबेगी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बर्फ़ पानी में नहीं डूबती बल्कि इसके ऊपर ही तैरती रहती है, क्योंकि बर्फ़ के अंदर माइक्रो होल्स होते हैं जो बर्फ़ के वज़न को कम कर देते हैं, मगर बर्फ़ का साइज़ उतना ही रहता है। शिप्स को भी हल्की स्टील से बनाया जाता है ताकि उनका वज़न उसके साइज़ से कम रहे। यही वजह है कि जब ये पानी में उतरते हैं तो अपने साइज़ के मुताबिक पानी को परे धकेलते रहते हैं, मगर इनका हल्का वज़न उन्हें डूबने नहीं देता। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि पानी इनको ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से नीचे की तरफ तो खींचता है, मगर पानी में मौजूद हवा इनको कम वज़न की वजह से ऊपर की तरफ ही उठा कर रखती है। ग्रेविटी और हवा का यही रिलेशन जहाज़ को एक जगह टिका कर रखता है। इसके अलावा ये भी कि जब जहाज़ चलता है तो इसमें लगे हुए प्रोपेलर्स मुसलसल तेज़ी के साथ मूव करते हैं और पानी को पीछे की तरफ धकेलते रहते हैं, जिससे पानी की ग्रेविटेशनल फोर्स का असर जहाज़ पर कम होता जाता है।
जिस जहाज़ को जितना जल्दी मूव करवाना हो उस पर उतने ही ज़्यादा प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन बहरी जहाज़ों पर सफ़र करने का रवाज अब दम तोड़ता जा रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।